हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार एकेडमी। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको इंजीनियरिंग करते समय पढ़ाया जाता होगा, या आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप किसी गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो इसको मैंने बेसिकली 2 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कुछ टॉपिक्स आपको फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ाए जाएंगे एंड कुछ टॉपिक्स आपको सेकंड मॉड्यूल के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब मैंने इसको इन जनरल पर्पज के लिए ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा कोई खास वजह नहीं है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। हालांकि हमको पूरा सिलेबस ही एक सीक्वेंस में पढ़ना है, फिर भी मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको जो कोर्स है वो आसानी से समझ में आ जाए 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं मैंने, एंड सेकंड मॉड्यूल के अंदर कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो टॉपिक्स हैं, पहले मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना, वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है अपना इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। अब ये टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ आपने 11th या 12th में कवर कर रखे होंगे, और कुछ हम यहाँ पे तो बेसिकली हम सारे टॉपिक्स ही देखेंगे, लेकिन आपने कुछ ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे और कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आपको यदि इन्फॉर्मेशन पहले से इनके बारे में है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और हम तो इनको इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। ओके, तो वेन डायग्राम वगैरह से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो, और इसकी हेल्प से यदि आपको देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम की हेल्प से काफ़ी आसानी से उनके आंसर हमको मिल जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पार्टीशन, रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन की प्रॉपर्टीज एंड इसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में एंड उसके टाइप्स। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना रिकरेंस, रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 4, 5, 6 जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स से आना है इसमें से। तो इसको भी आप आसानी से कर लोगे और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं 1-2, उनको आप याद रख लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इन डिटेल बात करेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये हो गए कुछ टॉपिक्स। अभी फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ और टॉपिक है, उनको भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं, वो हैं एक इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बात करेंगे परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन के बाद कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई होप कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा, फिर भी हम इसमें बात करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, उसके बाद कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, एंड यहाँ पर पिजनहोल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक और हैं, उनको भी देख लो एक बार लगे हाथ फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोसेट एंड लेटिसेस। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिसेस, बाउंडेड। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड के बाद हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर एंड कंप्लीट लेटिस। फिर आ जाता है अपने जो लास्ट टॉपिक है इस फर्स्ट मॉड्यूल का, वो है अपना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद वेरिएंट्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ इंडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इंडक्शन विद नॉन जीरो बेस केस, जिनका बेस कैसा होता है? नॉन जीरो। उसके बाद प्रूफ मेथड्स हैं, प्रूफ मेथड्स में प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल करेंगे और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल अपना। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के बाद हम बात करें सेकंड मॉड्यूल की, तो उसके अंदर मैंने टॉपिक्स रखे हुए हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं अपने वो कुछ इस तरीके से हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक, इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप? लॉजिकल, कनेक्टिव्स, उसके बाद ट्रूथ टेबल्स, नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म्स में क्या पढ़ेंगे? कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव। उसके बाद वैलिडिटी। ठीक है, अब प्रेडिकेट लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर हमको 2 टॉपिक पढ़ने हैं बस, उसमें से फर्स्ट है अपना क्वांटिफायर्स एंड इन्फेरेंस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम एलजेब्रा, एलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोटिवेशन ऑफ एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, लैग्रेंज थ्योरम। उसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव रिंग्स एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये टॉपिक्स है। जो लास्ट टॉपिक है सेकंड मॉड्यूल का वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? ट्रीज, ट्रीज के बारे में यदि हम देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद बाइनरी ट्रीज, उसके बाद ट्री ट्राइवर्सल, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, एंड हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, टाइप्स। अब टाइप्स देख लेते हैं, ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से रहने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेनर, डायरेक्टेड, कंप्लीट,
उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे बाइपार्टाइट ग्राफ, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद आयलर ग्राफ, और यहाँ पे हम हैमिल्टनियन ग्राफ, एंड लास्ट टॉपिक है अपना वो है कनेक्टिविटी। तो ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल में, और इस फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल को मिलकर ही बनता है अपना कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, आई होप अब आपको सारे टॉपिक्स पता चल गए होंगे और हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सब पता चल गया आपको। इस लेक्चर में मेरा मोटिव था कि आपको सिलेबस से रूबरू कराना, सिलेबस को आप आसानी से समझ जाओ एक बार कि हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो आई होप आपको जो मुझे बताना था वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर को तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, और मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।